गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज मैं 4:15 में ही जग गई थी और मैं आराम आराम से अपना काम कर रही हूँ। जिस दिन काम कम होता है तो मैं बहुत रिलैक्स होके काम करती हूँ, और जब मुझे पता होता है कि मुझे मॉर्निंग में ये काम करना है या काम की लिस्ट मेरे पास होती है, तो उसी के हिसाब से मैं अपने कार्य को करना शुरू कर देती हूँ। इसके लिए मुझे एक रात पहले ही प्लान करना होता है कि कल मुझे क्या बनाना है, क्या करना है, ऑफिस जाना है तो कहाँ जाना है, सेक्टर पे जाना है, कौन सी मीटिंग कब है। सारी प्लानिंग पहले से होती है, उसी के हिसाब से मैं अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ, जो कि मैंने बीटरूट का बनाया है। और आज सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन, तो मैं रिलैक्स होके ही काम करना चाहती हूँ। सप्ताह का पहला दिन में ज़्यादा स्ट्रेस लेने से काफ़ी टेंशन सा हो जाता है। सुबह में मेरे फ्रेंड होते हैं मुक्कू, वो बहुत रिलैक्स होके, बहुत कूल होके सुबह में रहते हैं। वो भी आलस आलस से भरे होते हैं, और चूँकि मैं कपड़ा वगैरह चेंज कर लेती हूँ तो उन्हें लगने लगता है कि ये कहीं घूमने जाएंगी और उसे भी लेकर के जाएंगे। तो आजकल मैं मुक्कू को लेकर के नहीं जाती हूँ। मैं छत पे ना टहल के आजकल मैं जा रही हूँ, पास में एक मंदिर है, वहीं चली जाती हूँ। मंदिर के पास से जाने से मुझे ये होता है कि मुझे वहाँ से फूल लेकर के चली आती हूँ। वहाँ पे सालों भर फूल बेचते हैं वो लोग, तो मेरे लिए अच्छा हो जाता है। और पूजा पाठ में अगर फूल होता है तो अच्छा लगता है। तो मैं मंदिर आ चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ लोग कड़ाह चढ़ा रहे हैं। जो लोग नवमी में, अष्टमी में पूजा नहीं चढ़ा पाते हैं, वो लोग किसी भी शुक्रवार को या सोमवार को ये पूजा चढ़ा सकते हैं। तो वही लोग, आज सोमवार है तो कुछ लोग चढ़ा रहे हैं पूजा। वॉक से आने के बाद से मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं रात को जो बर्तन साफ़ करके रखा था उसे जगह पे लगा दे रही हूँ। चूँकि दाई आंटी आजकल आ नहीं रही हैं, वो 26 तारीख से आएंगी। तो एक तरफ हमने चाय चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैं सब्जी की तैयारी कर ले रही हूँ। आज जो सब्जी बनाने वाली हूँ वो सहजन की सब्जी होगी, मोरिंगा की सब्जी। हालांकि हम लोग के यहाँ सहजन बोलते हैं, और इस सीज़न में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है खाना। हमारे यहाँ पहले पापा जी जैसे सीज़न शुरू होता तो इसके फ्लावर को भुजिया बना करके खिलाते थे। उससे कहते थे चिकन पॉक्स वगैरह नहीं होता है। चूँकि इस सीज़न में पॉक्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है सहजन, और आयरन रिच तो होता ही है। तो हालांकि बच्चों को उतना पसंद नहीं जाता है, फिर भी मैं बहुत प्यार लाड करके इन लोगों को खिलाने पे मजबूर कर देती हूँ। तो आज मैं जो खाना बना रही हूँ वही सहजन की सब्ज़ी सरसों वाली बनाऊँगी, और साथ में चावल बनाऊँगी सिंपल सा। और ब्रेकफास्ट बाबू के लिए सिर्फ बनाऊँगी, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। तो चाय वगैरह लेके मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। चूँकि दाई आंटी को आना नहीं है तो झाड़ू पोछा बर्तन सब हमें ही करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद स्नान करूँगी, तब मैं पूजा पाठ करूँगी। हाँ। तेज़ धूप के कारण सारे पौधे मुरझा जा रहे हैं, जिस कारण से दोनों टाइम पानी डालना पड़ जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं पानी डाल दे रही हूँ पौधों में। जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होते हैं जो नीचे गिर जाएंगे, तो उसे मैं बालकनी को जब धुलूँगी तो वो साफ़ हो जाएंगे।
सारे काम समाप्त कर लिए हैं, स्नान वगैरह कर लिया है, 8:30 बज रहे हैं। अब मैं यहाँ करूँगी फटाफट पूजा, उसके बाद से मैं किचन में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। सोमवार है तो आज शंकर भगवान का दिन है, तो शंकर भगवान का विधिवत पूजा होता है। और जब मैं फूल तो ऐसे खरीद के लाती हूँ, लेकिन शंकर भगवान पे चढ़ाने के लिए अकवन का फूल मैं रास्ते से तोड़ के ले आती हूँ। पौधा में भी एक फूल हुआ। शिवे सर्व शरण्ये त्र्यंबिके गौरी, करे हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। देवी देवता का पूजा पाठ समाप्त करने के बाद से मैं यहाँ पे मम्मी पापा और सास ससुर का भी पूजा करती हूँ। ऐसा कोशिश करती हूँ कि कोई दिन छूटे नहीं इन लोगों का पूजा। अब मैं फटाफट बनाऊँगी खाना, और सिंपल सा खाना बनाना है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। चावल और सब्ज़ी बनानी है, आलू सहजन की सरसों वाली सब्ज़ी, और कुकर पे चावल चढ़ा दिया है हमने। कलर तो बहुत ही खूबसूरत है सब्ज़ी का, और वैसे भी ये सब्ज़ी हमारा फेवरेट सब्ज़ी है। हालांकि बच्चों को उतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद जाता है ये सब्ज़ी, इसलिए मैंने आज दाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। इस बीच में बाबू को नाश्ता दे दिया है, तो वो भी खाना खाएगा नहीं। और खा के मैं निकल ली हूँ सेंटर पे, और यहीं से मैं ऑफिस देखते हुए तब मिलते हैं शाम को। ऑफिस की ड्यूटी के बाद से घर वाली ड्यूटी तो भी बची हुई ही थी। ऑफिस से आने के बाद से चाय पानी वगैरह हम लोग लिए, और दिन का भी कुछ बर्तन था, कुकर कढ़ाई वगैरह, और जो दिन भर में बाबू कुछ गंदा करके रखे थे वो सब बर्तन हैं। तो चाय पानी पीने के बाद से मैं पहले इसे साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद से शाम की मैं स्नान करूँगी, तब संध्या आरती वगैरह करूँगी। बर्तन साफ़ करने के लिए कितना भी आप स्क्रॉच ब्राइट ले आएँ या जाली लोहा ले आएँ, लेकिन जलने वाली दाग को छुड़ाने के लिए ईंट का टुकड़ा ही ज़रूरत पड़ता है। मैं तो एक टुकड़ा ज़रूर रखती हूँ ये सब छुड़ाने के लिए, उसके बिना मेरे से छूटता ही नहीं है। शाम का पूजा पाठ सब समाप्त करके मैं किचन में आ गई हूँ, और बाबू के साथ साथ हमें भी लग गई थी बड़ी तेज़ भूख, क्योंकि आज सुबह में मैं 10 बजे ही खाना खा के चली गई थी, और आने के बाद से मैं सिर्फ एक खीरा ली, तो अभी लग गई थी भूख। तो बाबू का भी पसंद था, बहुत दिनों से कह रहा था हनी पोटैटो बनाने के लिए, तो उसी के लिए अब मैं लग गई हूँ। और साथ में थोड़ा सा पनीर है, तो पनीर पकौड़ा बना दूँगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे आलू को कट कर लिया है, मोटा मोटा आलू कट किया है ताकि वो टूटे नहीं। और यहाँ बॉईल करूँगी, मैं ज़्यादा देर बॉईल नहीं करती हूँ, हल्का सा बॉईल करती हूँ ताकि वो टूट ना पाए और थोड़ा स्टिफ रहे, टाइट टाइट रहे। इसमें नमक और हल्दी डाल करके मैं यहाँ बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करने के बाद से इसके पानी को छान करके इसे ठंडा कर लूँगी। उसके बाद से इसमें कॉर्नफ्लोर, गोल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अगर तीखा चाहिए तो मिर्ची पाउडर मैं डालूँगी, हालांकि हल्का सा मिर्ची पाउडर भी डालूँगी, नमक डालूँगी, और सब मिक्स करके अच्छा सा डीप फ्राई करूँगी। जब तक पोटैटो फ्राई हो रहा है, इस बीच में मैंने बैटर तैयार कर लिया है पनीर पकौड़ा के लिए। यहाँ दूसरी तरफ कढ़ाई में मैं शिमला मिर्च, प्याज और गाजर को हल्का सॉटे कर लूँगी, और उसमें हल्की सी ग्रेवी के लिए मैं कॉर्नफ्लोर में ही सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस ये सब डाल करके मिक्स करके डाल दूँगी, और चिली फ्लेक और ऑरिगेनो ऊपर से डालूँगी, थोड़ा सा स्वाद को और बढ़ा देने के लिए। उसके बाद से लास्ट में मैं हनी और विनेगर डालती हूँ। हनी पोटैटो चिली में हमने ऊपर से थोड़ा सा तिल डाल दिया है, जो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो हमारा ये हनी पोटैटो चिली तैयार है, साथ में पनीर का पकौड़ा। मात्रा देख के लग नहीं रहा है कि अब मुझे खाना बनाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, हम लोगों के लिए ये पर्याप्त हो जाएगा।
तो हम लोग अब चले खाने। इसी के साथ अपना ब्लॉग अब करती हूँ समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।